नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पहले बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर सियासत बेहद गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश ने कहा है कि कुंदरकी में फर्जी वोट डाले गए, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। वहीं जवाब में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के आरोपों को हार के बाद की स्क्रिप्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी हार होती है विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा देता है। अखिलेश का बीजेपी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप, कुंदरकी में फर्जी तरीके से वोट डाले गए, यह कहना है अखिलेश यादव का। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम, उन्होंने जवाबी हमला किया, पलटवार किया। कहा कि जब भी हारते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। जब ये इस प्रकार के बयान देते हैं तो ये चुनाव परिणाम आने के बाद की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अगर ये चुनाव जीत जाए तो भाजपा की हवा खराब है, चुनाव हार जाए तो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग गलत है। अगर झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए, ईवीएम सही है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन जो हमारा महायुति है उसकी सरकार बन जाए तो खराब है। यूपी में सपा हार जाए तो सब गलत है, भाजपा जीत जाए। तो ये जो इनकी सोच है, इस सोच को जनता ने करारा जवाब दिया। तो उत्तर प्रदेश में परिणाम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कुंदरकी विधानसभा सीट की है, जहां मुस्लिम बाहुल इलाके में बीजेपी ने बंपर वोटों से जीत हासिल की, 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, इस सीट पर हिंदू मतदाता करीब 1.25 लाख हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 1,70,000 वोट मिले हैं। अब सवाल यह कि आखिर कुंदरकी में मुस्लिम प्रत्याशियों का झुकाव बीजेपी की तरफ कैसे हुआ। यूपी की 9 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा कुंदरकी की है, जहां 31 साल का इतिहास टूट गया, जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, जहां 11 मुस्लिम प्रत्याशियों पर एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी हावी रहा। कुंदरकी को अब यूपी का दूसरा रामपुर मॉडल माना जा रहा है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने बंपर जीत हासिल की। 31 साल बाद इस सीट पर कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बना है। ये जीत कोई सामान्य या कांटे की टक्कर वाली जीत नहीं है, बल्कि इस सीट पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी को करीब 1,70,000 वोट मिले हैं, जो कि करीब 82% है। इतने वोट यहाँ कभी समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिले, जबकि दूसरे नंबर पर एसपी प्रत्याशी को करीब 25,000 वोट मिले, जो कि सिर्फ 9% है। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव की तुलना में करीब 1,45,000 से ज्यादा वोटों का इजाफा रामवीर सिंह ने किया है। हालांकि यहाँ कुल 12 प्रत्याशियों में 11 मुस्लिम प्रत्याशी थे, जबकि रामवीर इकलौते हिंदू प्रत्याशी थे, जिसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन अगर सारे मुस्लिम प्रत्याशियों के वोट भी जोड़ दिए जाए तो वो भी करीब 18% तक ही जाता है। इतना ही नहीं, इस सीट पर मुस्लिम वोटर 65% है। ठीक ऐसा ही रामपुर के उपचुनाव में हुआ था, जहां करीब 55% मुस्लिम वोटर थे। यानी कुंदरकी को रामपुर मॉडल माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, यूपी उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग कुंदरकी में हुई थी, जहां वोट का आंकड़ा 57.86% था। यानी कम वोटिंग बीजेपी के पक्ष में गई। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ हिंदू वोटर करीब 1.25 लाख है, जबकि बीजेपी को 1,70,000 वोट मिले हैं। यानी मुस्लिम ने यहाँ जबरदस्त वोटिंग बीजेपी के लिए की है।
अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कुंदरकी में बीजेपी ने कैसे बाजी मारी? आखिर क्या मुस्लिम वोटरों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया? ये जीत अपने आप में एक इतिहास बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ 65% के करीब मुसलमान हों, जहाँ 58% वोटिंग हुई हो, वहाँ आखिर बीजेपी ने जीत कैसे दर्ज की? समाजवादी पार्टी कुंदरकी में बीजेपी की जीत को ईवीएम की लूट बता रही है। कुंदरकी को लेके एक्सपेक्टेशंस का जिस तरह की हमने पूरी गतिविधियां देखी चुनाव वाले दिन, तो मैं समझ सकती हूं कि और जहां देश में नहीं विदेश में भी अब बात हो रही है कि पूरे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से लोगों के मन में भय बिठाया जा रहा है। देखिए, वो पूरे देश जानता है। चुनाव के दिन के वीडियो सारे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से कुंदरकी में, मीरापुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, वो सबने देखा है। और जीते तो हम 100% 9 की 9, लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने के, कुंदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया। तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे। तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों से जीते हैं। आपको बता दें कि यूपी की जिन 3 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद था, उसमें कुंदरकी की भी एक सीट है, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान की अधिकारियों के साथ जमकर बहस हुई थी। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटरों को वोट डालने से रोका। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट के तुके हैं। कुंदरकी उपचुनाव में विवाद के बाद एक्शन भी लिया गया था। जिला प्रशासन और पुलिस के जांच करने के बाद एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया था। वहीं अखिलेश यादव भी मतदान के बाद लगातार प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे थे। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं, 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती है। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में बीजेपी ने कुंदरकी में इतिहास रचा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। वैसे कुंदरकी की जीत में कई फैक्टर्स भी नजर आए। जहां एक और बीजेपी प्रत्याशी का चुनावी अंदाज पार्टी की लाइन से अलग था, तो वहीं सत्ता विरोधी लहर का भी असर देखने को मिला। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुस्लिम टोपी में नजर आए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कुंदरकी की रैली में कहीं भी बटोगे तो कटोगे के नारे का जिक्र नहीं किया। यानी बाकी 8 सीटों पर अलग सियासत थी, जबकि कुंदरकी के लिए भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा था। आइए कुंदरकी की सीट पर बीजेपी के फैक्टर पर नजर डाल लेते हैं। कहते हैं इस बार कोई हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण कुंदरकी में नहीं था, बल्कि मुसलमानों के भीतर तुर्क और शेख बिरादरी के ध्रुवीकरण ने बीजेपी के लिए जीत का यह फॉर्मूला बना दिया। लगातार 3 बार से चुनाव हार रहे रामवीर सिंह को मालूम था कि बगैर मुसलमान के वोट के वो ये सीट नहीं जीत सकते। इसलिए मुसलमान में पिछले 2 दशकों से की गई उनकी मेहनत इस बार रंग लाई। बेशक पूरे प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा हो, लेकिन कुंदरकी में रामवीर सिंह लगातार नमाजी टोपी और अरबी गमछा पहनकर मुसलमान के बीच बने रहे। इस टोपी ने कमाल भी किया, जिसका असर दिखा। खासकर शेख बिरादरी रामवीर सिंह के पीछे खड़ी नजर आई। यही कुंदरकी का मैदान था जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुस्लिम को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा था और उनसे समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील की थी। भाई काली मिर्च आ गई तो उसे चबा लिया, दालचीनी आ गई उसे चूस के रख दिया। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी।
वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। सबसे बड़ी बात, जिस बटोगे तो कटोगे के नारे को योगी आदित्यनाथ का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है, वो नारा योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी में नहीं दिया, जबकि बाकी 8 सीटों पर यह नारा योगी आदित्यनाथ बोलते नजर आए। हाजी रिजवान की हार में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा रोल रहा है। 3 बार से विधायक रहने के बावजूद जनता की उम्मीद पर हाजी रिजवान खड़े नहीं उतर पाए। यही नहीं, चुनाव के दिन बीच में ही उन्होंने चुनाव रद्द कराने की मांग कर डाली, जिसका असर ये हुआ कि मुस्लिम वोटरों ने अपना रुख पलट दिया। जिस तरह पूरा प्रशासन का तांडव किया गया है, बर्बरता की गई है, जिस तरह से बूथों पर बाहर के लोगों से वोट डलवाने का काम किया है, मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। तुर्कों के सबसे बड़े नेता रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की कर्मभूमि कुंदरकी को एसपी अपनी सबसे मजबूत सीट मानकर चल रही थी। जियाउर रहमान बर्क की अनदेखी और उनको लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान ने भी माहौल बदला। हाजी रिजवान को शफीकुर रहमान बर्क के गढ़ में अखिलेश यादव ने उतारकर जीत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनका दाव सफल नहीं हो पाया। शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद बर्क परिवार से यहाँ टिकट देने की उम्मीद थी, ऐसे में इसे लेकर भी नाराजगी थी। आज तक ब्यूरो।